जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी को उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से चढ़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं हिंदी की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। महामैराथन की क्लास आज 17 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों का एक स्त्रीलिंग शब्द है। रस्सा, सूत, धागा या डोर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो वह है डोर। डोर शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि रस्सा, सूत, धागा यह तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। यह तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। डोर स्त्रीलिंग शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लड़की मिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वह है राम सो रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राम सो रहा है। राम सो रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रहना क्रिया के साथ सोना कर्म है। यहाँ पर जो है रहना क्रिया के साथ सोना कर्म है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राम सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त, 14 नवंबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो वह है 14 सितंबर को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा ऑप्शन राइट है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर दो शब्द आया है, जैसा और वैसा। या दोनों ही शब्द संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा के बारे में सही नहीं है। तालव्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, आघोष ध्वनि है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में हिंदी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं।
छा के बारे में सही नहीं है तो वह है कंठ ध्वनि है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कंठ ध्वनि है, तो यह बात गलत है। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन से हैं? तो वह है का है, खा है, इसके अलावा गा है, घा है और अंगा है। ये जो है पांच वर्ड जो हैं यह कंठ ध्वनियाँ हैं। छा जो है यह तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो वह है चा है, इसके अलावा छा है, जा है, झा है और इया है। ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। और छा जो है यह अघोष ध्वनि है। इसके अलावा महाप्राण ध्वनि भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनि है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कंठ ध्वनि नहीं है छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी का पुल्लिंग है भव दे, भवन, देव या भव? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भवानी का पुल्लिंग है तो वह है भव। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भव। भव शब्द जो है यह भवानी का पुल्लिंग शब्द है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 5, 3, 4 या 2? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो वह है 5 वर्गों में बांटा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 5 वर्ग। वह 5 कौन कौन से हैं? पहला जो है तत्सम शब्द, पहला है तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तीसरा जो है वह है देशज शब्द। चौथा है विदेशी शब्द। पांचवा जो है वह अंतिम है संकर शब्द। यही 5 हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। दुर्बोध्य, दुर्गम, दुर्लभ, दुसाध्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन जो है यूपीपी में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं समुच्चय बोधक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समुच्चय बोधक। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं।
थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग या वर्ग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्णमाला से क्वेश्चन है। वर्णमाला से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो वह है या वर्ग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, या वर्ग। या वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो वह है या है, रा है, वाह है, इसके अलावा ला है। यही 4 वर्ड हैं जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चा वर्ग को क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन। टा वर्ग को मूर्धा व्यंजन। का वर्ग को कंठ व्यंजन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, या वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अस्तित्व, थकावट, बेईमान, हरियाली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है बेईमान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बेईमान। बेईमान शब्द जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। अस्तित्व, थकावट और हरियाली तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा है, जबकि बेईमान जो है यह विशेषण शब्द है। यह जो है विशेषण शब्द है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? बहुत, नरम, ईमानदार, सुगंधित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो वह है बहुत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बहुत शब्द जो है यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। नरम, ईमानदारी और सुगंधित यह तीनों ही गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जबकि बहुत शब्द जो है यह प्राविशेषण है। यह जो है प्राविशेषण है, प्राविशेषण शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पावक, वह्नि, अनल, अमी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में जो है 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अमी। पावक, वन्य और अनल यह तीनों ही अग्नि के पर्यायवाची हैं, यानी आग के पर्यायवाची हैं।
फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत शब्द का तत्सम शब्द है पीटना, धागा, सूत्र, नीच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सूत शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द होगा सूत्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम होगा आत्मा से परे, आध्यात्मिक, आत्मिक, भौतिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम है तो वह है भौतिक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूरी करें, कभी भी अपने मित्र को उन्नत पर डैश डैश ना करो। वैराग्य, अहंकार, द्वेष, नवा, ईर्ष्या। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र को उन्नति पर नवा ईर्ष्या ना करें, यानी ईर्ष्या ना करें। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, नवा ईर्ष्या। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या ना करो, अतः रिक्त स्थान में ईर्ष्या शब्द ही भरा जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। यहाँ पर जो पूछा है उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी, तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछता रहता है। कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है? उज्ज्वल का पूछा है, कौन सा शुद्ध रूप में है? या क्वेश्चन जो है ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें पूछा ना गया हो, जिसमें हिंदी पूछता हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन अब आसान है, काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है। उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर जो जा है आधा आधा होता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर है मिश्र वाक्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मिश्र वाक्य वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसमें अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, वाक्य में मीरा पढ़ती है प्रधान उपवाक्य है और वहीं मोहन सोता है आश्रित उपवाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साँझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। जगह, वृक्ष, नीड़, स्थान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कर रहा है साँझ होते ही पक्षी अपने नीर को लौटाते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर होगा नीर के स्थान पर नीड़ भरा जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, नीड़। नीड़ का अर्थ होता है पक्षियों का घोंसला। पक्षियों का घोंसला यानी पक्षियों का घर। और नीर का जो अर्थ होता है पानी। नीर का अर्थ होता है पानी, जबकि नीड़ का अर्थ होता है घोंसला यानी पक्षियों का घर। और नीर के स्थान पर नीड़ शब्द के प्रयोग से वाक्य शुद्ध होगा। जैसे साँझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट आते हैं, तो यहाँ पर नीड़ शब्द होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा, शुष्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वह है विशिष्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विशिष्ट जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध लिखा गया है। कृतज्ञ, प्रतिज्ञा, शुष्क, यह तीनों ही व्याकरण की दृष्टि से सही हैं। यह तीनों ही सही वर्तनी है। विशिष्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर ठा के स्थान पर टा होता है। विशिष्ट इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विशिष्ट गलत है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेगी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।